नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस के द्वारा लगातार जीके जीएस की जो क्लासेस हैं वह ली जा रही हैं। और आज का हमारा जो सेशन है वह है राष्ट्रीय दिवस पार्ट 2। राष्ट्रीय दिवस पर हम लोग यानी नेशनल डे पर पार्ट 1 हल कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 20 प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग 21 से लेकर 40 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 21 है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 19 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी 23 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 31 अक्टूबर और ऑप्शन नंबर डी 14 नवंबर। तो आपको बता दें कि सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो यह किसकी याद में मनाया, तो ये भी आपको बता दें कि यह मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी आपकी 2014 में, यानी 31 अक्टूबर 2014 को पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है, यानी किस व्यक्ति की याद में यह मनाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को क्या मना किसकी याद में मनाया जाता है? तो ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। आपको पता है कि ध्यानचंद का जो पूरा नाम है वह मेजर ध्यानचंद सिंह जी है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो 29 अगस्त और 1905 29 अगस्त 1905 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु क्या हुई थी? 3 दिसंबर यानी 3 दिसंबर 1979 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्हीं की याद में 29 अगस्त को चूंकि इनका जन्मदिन पड़ता था, तो इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जाना जाने लगा। अब इसके बाद अगर बात करें हम, तो भारत में ध्यानचंद जी को एक उपनाम भी दिया गया है, और वह उपनाम है हॉकी का जादूगर। क्या नाम दिया गया है? हॉकी का जादूगर। ठीक है, क्योंकि इनसे बड़ा जो जादूगर था वह किसका जादूगर? हॉकी का। वह इस दुनिया में कोई भी नहीं था, यानी जिस प्रकार से यह हॉकी खेलते थे, इसीलिए इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? सॉरी, 10 अगस्त को, 1 जुलाई को, 2 अक्टूबर को या फिर 1 दिसंबर को। तो यहां बात करें कि जो वन महोत्सव है वह पूरा 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? पूरे के पूरे 1 सप्ताह तक वन महोत्सव मनाया जाता है। और यह कब मनाया, तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पे 1 सप्ताह जुलाई यानी कि जुलाई का जो प्रथम सप्ताह है वह मनाया जाता है। तो इसके आसपास आपका जो आंसर सही होना चाहिए वह आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें वन महोत्सव का, तो वन महोत्सव जो है वह सबसे पहले 1947 में मनाया गया था, 1 सप्ताह के लिए। कब मनाया गया था? 1947 में मनाया गया था। ठीक है, 1947। अब अगर बात करें कि वन महोत्सव का सूत्रपात किसने किया था या जिसको जनक बोला जाता है, तो वन महोत्सव के जो जनक थे उनका नाम था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी था। क्या नाम था? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी इनका नाम था। और इन्होंने ही हमारे देश में वन महोत्सव का शुरुआत करा था, यानी कि सूत्रपात किया था इन्होंने। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 7 दिसंबर को, 10 दिसंबर को या फिर 18 दिसंबर को। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में आप लोग का अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया था, जो कि 18 दिसंबर को था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने यह प्रश्न को शामिल किया हुआ है कि 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अल्पसंख्यक दिवस। और अल्पसंख्यक दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि हमारे देश में जो माइनॉरिटी हैं उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, मुस्लिम हो गए वो अल्पसंख्यक है, क्योंकि अब मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो काउंटिंग है वो अल्पसंख्यक में की जाती है। उसी प्रकार से ईसाई हो गए या फिर पारसी हो गए, तो ये सब क्या है? अल्पसंख्यक में आते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि किस स्मृति में यानी किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है ASLV का सफल प्रक्षेपण के कारण, या फिर होमी जहांगीर भाभा का जन्मदिन है इस दिन, या रमन प्रभाव के कारण, या प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण के कारण। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी,
यानी रमन प्रभाव के कारण इस दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो रमन जी थे उनका यहाँ पे क्या था, यानी कि कह सकते हैं कि जो डॉक्टर सीवी रमन थे वह क्या थे, उनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था, तो इसी दिन इनका जन्म भी था। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या मनाया जाता है, रमन प्रभाव दिवस भी 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है कि भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कि नेशनल लॉ डे, ठीक है, नेशनल लॉ डे कब मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है? तो जो नेशनल लॉ डे है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, या फिर 26 जनवरी को मनाया जाता है, या फिर 26 मई को मनाया जाता है। तो देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 जनवरी को यह मनाया जाता है। आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 के पश्चात क्या हुआ था कि 26 मई को ही, यानी यहाँ 26 मई नहीं, 26 नवंबर होगा आपका, सॉरी 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर को क्या मनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान यहाँ पे जो था वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई थी विधि के रूप में, है ना। तो यहाँ पे जब 26 नवंबर हो चुका तो उसके 30 वर्षों के बाद जब जो हमारे उच्चतम न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय में यहाँ पे क्या हुआ था कि जो वकील थे, बार एसोसिएशन के वकील थे, उन्होंने एक फैसला लिया कि 26 नवंबर को एक राष्ट्रीय दिवस घोषित करना चाहिए, और यह राष्ट्रीय दिवस क्या घोषित होना चाहिए, विधि दिवस के रूप में, ठीक है। तो इसीलिए 26 नवंबर 1949 के बाद 30 वर्षों के बाद, ठीक है, यानी कि 1979 में लगभग 26 नवंबर 1979 को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में फिर मनाया जाना शुरू हो गया, यानी उसी दिन से आप लोग का राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक बात जान लीजिए कि जो भी दिवस मनाया जाता है उस दिन कुछ ना कुछ खास हुआ होता है। तो आपको यहाँ पे क्या ऐसा चीज हुआ था डायबिटीज डे मनाया जाने लगा, तो पहले ये डे मैं बता देता हूँ। तो जो डे है ना, वह आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है वह है 14 सितंबर दिया है, सेकेंड ऑप्शन जो दिया है वह है आपका 14 नवंबर, और सी ऑप्शन दिया है 14 फरवरी, फिर डी दिया है 14 मई। तो देखिए जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे नवंबर, यानी कि 14 नवंबर बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि 14 नवंबर को आपका डायबिटीज, यानी जिसे हम लोग विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह दिवस यानी विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाता है, उसी को हम लोग डायबिटीज डे के रूप में भी जानते हैं। अब यहाँ जान लीजिए कि 14 नवंबर को हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो 14 नवंबर को क्या था कि बेंटिंग का जन्मदिन है। इसका जन्मदिन है बेंटिंग का। अब ये बेंटिंग है कौन, इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो बेंटिंग, ये ध्यान दीजिए, बेंटिंग यानी बेंटिंग जी का जन्म हुआ था। और बेंटिंग जी जो क्या थे कि उन्होंने 1921 में क्या किया था, 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन आपको पता ही है कि इंसुलिन के द्वारा ही जो डायबिटीज है वो सारी चीजें इंसुलिन पर ही कार्य करती हैं, है ना। यानी इंसुलिन कम हो गया, ज्यादा हो गया, ये सारी चीजें घटनाक्रम आपके डायबिटीज में होती हैं। तो इंसुलिन की खोज करने के कारण ही बेंटिंग जी के जो जन्म दिवस है, यानी कि 14 नवंबर, उसी को हम लोग डायबिटीज डे के रूप में मनाने लगे। 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो आपको पता है कि यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, सेकेंड है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, या फिर वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, या फिर विश्व जनसंख्या दिवस। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और ये कारगिल विजय दिवस है क्या, तो यह देखिए 1999 की बात है कि जब पाकिस्तान के जो घुसपैठिए थे वह भारतीय क्षेत्र, वह क्षेत्र था आपका कारगिल द्रास क्षेत्र, जिसको सेक्टर बोलते हैं, वहां पर वो घुस आए थे। तो इसी को यानी कि अपना भारतीय क्षेत्र जो है भारत सरकार क्या करते हैं, वापस लेने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था उसने। ठीक है, क्या चलाया था, एक ऑपरेशन। और उस ऑपरेशन का जो नाम था वह नाम था आपका ऑपरेशन विजय। क्या ऑपरेशन का नाम था, ऑपरेशन विजय नाम था। और इसी विजय, ऑपरेशन विजय में बहुत सारे हमारे जो सैनिक थे, जो मिलिट्री के जवान थे, आर्मी के जवान थे, ये सारे लोगों ने अपने जो जान है वह गंवा दी थी, यानी कि अपना बलिदान कर दिया था अपने आप को। तो इसी बलिदान को याद करने के लिए प्रत्येक 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे प्रश्न है कि शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रश्न है। आज 4 ऑप्शन दिए गए, 30 जनवरी, 9 जनवरी, 1 जनवरी और 15 जनवरी। तो देखिए आपको पता है कि जो शहीद दिवस है वो भारत में 2 रूप से मनाया जाता है। एक जो महात्मा गांधी के लिए मनाया जाता है,
किसके लिए? महात्मा गांधी के लिए। ठीक है, और दूसरा जो है वह सुखदेव और यहाँ जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, उनको में जब चढ़ाया गया था तब यहाँ पे क्या मनाया था आपका? शहीद दिवस। तो शहीद दिवस 2 रूप में मनाया था। पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया, इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा कि 30 जनवरी को हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी की क्या थी? पुण्यतिथि है, होती है। क्या होती है? पुण्यतिथि होती है। इसी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन एक और शहीद दिवस है, उसे हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो आपको पता है कि 23 मार्च को। क्या कब मनाते हैं हम लोग? 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। और यह किसकी याद में हम लोग? कि भारत माँ के जो वीर सपूत हैं भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, और राजगुरु, इनकी याद में, यानी जब इनको फांसी पर चढ़ाया गया था, इसीलिए 23 मार्च को क्या मनाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 32 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई या फिर हिंदी दिवस 14 सितंबर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जो है वह 30 जनवरी को नहीं बल्कि आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपका 20 अगस्त को यह मनाया जाता है। और सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म दिवस भी होता है। ठीक है, और इसी दिन क्या होता है? देश भर के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य होते हैं वो अपने पूर्व नेता को, मतलब जो गांधी जी हैं, जो क्या कहते हैं उनको, राजीव गांधी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे क्या कहते हैं? दीप जलाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए सद्भावना दिवस इनके, हमारे राजीव गांधी जी के जो जन्मदिन है इसी के रूप में मनाया जाता है। क्या कहते हैं उसको? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 21 मार्च को, 18 मार्च को या फिर 19 मार्च को। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 34 दिया है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन का, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का या डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो कि हमारे देश के एक बहुत ही फेमस राज्य है पश्चिम बंगाल, उसके सेकेंड नंबर के ये क्या थे? सीएम थे, यानी चीफ मिनिस्टर थे। और उन्हीं की याद में, यानी उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? आपका डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है आपके स्क्रीन के सामने है कि आतंकवाद विरोध दिवस, आतंकवाद विरोध या विरोधी दिवस किस दिन को मनाया जाता है, यानी किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 21 मई को, ऑप्शन नंबर बी 18 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी 31 अक्टूबर को। तो यहाँ पर आपको हम विस्तार में सारी जानकारी दे रहे हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न आपसे छूटना ना पाए। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 21 मई 1997 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि हमारे युवा प्रधानमंत्री भी थे, उनका नाम था राजीव गांधी। क्या नाम था उनका? राजीव गांधी। उनकी हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या के बाद ही हमारे जो डॉक्टर एच चन्नप्पा थे, उन्होंने पुलिस लाइन में बताया कि इस दिन से, यानी 21 मई 1997 के दिन को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष अब 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 36, किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए और मुझे नहीं पता कि किसी को ऐसे भी स्टूडेंट होगा जो कि नहीं पता होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गया है, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर सरदार भगत सिंह। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के याद में, यानी इनकी जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। किस जनवरी को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल को, 10 दिसंबर को, 7 दिसंबर को या फिर 8 मार्च को। तो सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 दिसंबर को, प्रत्येक दिन 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है।
क्योंकि अगर हम बात करें, अब मैंने आपको बताया भी था कि इसका उद्देश्य कुछ न कुछ होता है। तो देखिए इस दिन क्या होता है कि जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, इस पर धन संग्रह के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं और उन मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 38 दिया है कि महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता की जन्मतिथि 2 अक्टूबर है? बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि LBS यानी लाल बहादुर शास्त्री जी का इस दिन यानी 2 अक्टूबर को जन्म दिवस होता है। प्रश्न नंबर 39 दिया है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे यानी नेशनल कंज्यूमर डे किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, 25 नवंबर को, 24 दिसंबर को या फिर 25 सितंबर को? तो सही आंसर है आपका 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है और इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना ही राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का एक प्रमुख लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? 26 जनवरी नहीं है, 25 दिसंबर नहीं है या फिर 2 अक्टूबर नहीं है या फिर 15 अगस्त नहीं है? प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश दिवस है? यहाँ पे गलती से नहीं आ गया है। अवकाश दिवस है 26 जनवरी है, 25 दिसंबर है, 2 अक्टूबर है या फिर 15 अगस्त है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश दिवस ही नहीं पूरे विश्व में अवकाश रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको एक महत्वपूर्ण अवकाश दिवस के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त जो है वह भी तो उस दिन भी तो छुट्टी रहता है। देखिए ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है, लेकिन ये राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ये राष्ट्रीय हमारे पर्व हैं। ठीक है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, 15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन राष्ट्रीय अवकाश दिवस के रूप में इसे हम लोग घोषित नहीं किया गया है, बल्कि 25 दिसंबर को, जो कि क्रिसमस या जिसको हम लोग कहते हैं बड़ा दिन गांव में बोला जाता है, इस दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। इसी की खुशी में पूरे विश्व में 25 दिसंबर को क्या होता है? छुट्टी रहता है, यानी अवकाश रहता है। अब अगला प्रश्न है, चूंकि यहाँ पे हम लोग का BC क्वेश्चन करते हैं, तो आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न था। आपको कैसा लगा आज का हमारा क्लास, उस के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही हम लोग आपको प्रतिदिन क्लासेस करना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।